हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का लेसन 5th पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मीन्स होता है कि जब पर्सन पॉलिटिकली इंटरेक्ट होता है अपने कस्टम और वैल्यूज़ के बेस पे, तो उसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। ये हमारा आ जाता है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन 5th, इट मीन्स यूनिट 2 का फर्स्ट लेसन। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसमें हम प्रोमिनेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा पॉइंट आ जाता है सोशलाइजेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस इन सोसाइटी। सोशलाइजेशन सोसाइटी में कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। कंटिन्यूस प्रोसेस चलने का मतलब है सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन पर्सन कंटिन्यूसली फॉलो करता है, थ्रू विच ए पर्सन कैन प्रैक्टिस हिज कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ एंड द रिकॉग्निशंस देयर बाय अडॉप्टिंग। जब एक पर्सन सोसाइटी में रह के कस्टम वैल्यूज़ को अडॉप्ट करता है, इट बिकेम्स इट्स एक्टिव और एक्टिव मेंबर की तरह वर्क करता है, तो उसे हम सोशलाइजेशन का कंसेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। जब एक पर्सन अपने कल्चर वैल्यू के साथ साथ एक्टिव रहता है सोसाइटी में, तो उसे सोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, बाय विच द चाइल्ड बिकम्स ए मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी से चाइल्ड एक मेंबर बनता है। इट मीन्स जब चाइल्ड एक फैमिली में बॉर्न होता है, तो सबसे पहले वो ह्यूमन सोसाइटी का मेंबर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता है और चाइल्ड एक ह्यूमन सोसाइटी के मेंबर होने से ज़्यादा एक सोसाइटी का मेंबर होने लगता है, कनेक्ट होने लगता है। सिमिलरली फॉर द पॉलिटिकल लाइफ देयर इज़ अ सिमिलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इसी तरीके से पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड भी वो प्रोसेस में कुछ सीखता है, एंड थ्रू विच ए पर्सन डेवलप पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग सीखता है, इट मीन्स सोसाइटी में रह के, फैमिली में रह के ही एक पर्सन क्या करता है, एक पर्सन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की किस तरीके से उसे रहना है और किस तरीके से आगे उसे डेवलप होना है, ये सब सीखता है। डेवलप हिज पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स पॉलिटिकल लाइफ एंड इट्स मैटर। In this way, the process by which one acquires knowledge of politics, इस तरीके से वो एक पॉलिटिकली नॉलेज गेन करता है। इट मीन्स सोसाइटी के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जब एक पर्सन कनेक्ट होता है और उन इंस्टीट्यूशन से पॉलिटिकली नॉलेज गेन करता है, तो उसे हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा द फर्स्ट पीपल टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सबसे पहले पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन करने का वर्क किया था हर्बर्ट साइमन ने किया था। हर्बर्ट साइमन इज़ द फॉरमोस्ट हु लेड स्ट्रेस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स इन हिज बुक। इट मीन्स हर्बर्ट साइमन की बुक का नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के थ्रू हर्बर्ट साइमन ने अकॉर्डिंग टू मोंड एंड द पॉवेल, मोंड और पॉवेल के अकॉर्डिंगली, political socialization is that process through which political culture entered and motivation for their political objective are made। जब एक पर्सन सोसाइटी में इसलिए कनेक्ट होता है कि वो पॉलिटिकली पोजीशन गेन कर सके, तो उसे हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के टूल्स क्या हैं, इनमें किन किन वे में, किन किन तरीक़ों से पॉलिटिकली कनेक्ट होता है, पॉलिटिकली सोशलाइज होता है एक पर्सन। सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी डेवलप ए पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। इस सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ एक पर्सन कनेक्ट होके सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बारे में सीखता है। जैसे फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट मीन्स स्कूल्स वगैरह ये सब, एंड पॉलिटिकल एंड द सोशल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट प्रोसेस एंड टूल्स और मास कम्युनिकेशन। इन सारे ही टूल्स के थ्रू एक पर्सन पॉलिटिकली कनेक्ट होता है, सोशलाइज्ड होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फैमिली। फैमिली में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है फैमिली इज़ कंसिडर एज द फर्स्ट स्कूल। एक पर्सन का सबसे फर्स्ट स्कूल फैमिली होता है, थ्रू विच द चाइल्ड लर्न्स कस्टम, जहाँ चाइल्ड बच्चा सीखता है कस्टम और ट्रेडिशन को सीखता है। ही एक्सेप्ट द कमांड ऑफ हिज पेरेंट्स। जब उसके पेरेंट्स उसको कमांड देते हैं, इट मीन्स कुछ कहते हैं तो उनकी कमांड को उनको मानता है। देयर बाय वॉज हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर। इसका मतलब वो पावर को सीखता है। इट मीन्स जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ कहते हैं, चाइल्ड को कुछ कहते हैं, कमांड देते हैं, तो चाइल्ड उसे ओबे करता है।
इसलिए इस वे के थ्रू चाइल्ड सीख गया है कि किस तरीके से पावर को ओबे किया जाता है एक पेरेंट्स के फॉर्म में। फिर हमारा आ जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस, लिविंग टुगेदर विथ ऑल, सभी पर्सन साथ रहते हैं। हेल्पिंग इन द फैमिली, फैमिली में हेल्प करते हैं। बाय लर्निंग हाउ टू फुलफिल हिज डिमांड बाय पुटिंग प्रेशर एक्सेट्रा, कि किस तरीके से अपनी डिमांड को पूरा किया जाता है प्रेशर में रह के। तो ही डेवलप द एबिलिटी टू ऑफ द टेकिंग पॉलिटिकल एक्शन, और इस तरीके से उसमें एक पॉलिटिकल एक्शन डेवलप होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट मीन्स educational institution also have an important role in political socialization. The political belief that he earns in the family becomes stronger in the educational institution. इसका कहने का मतलब है कि जब एक पर्सन अपनी फैमिली में आता है और अपनी फैमिली से कुछ पॉलिटिकल व्यूज सीखता है, इट मीन्स पावर को किस तरीके से ओबे किया जाता है ये सीखता है, और आपस में मिलके अपनी डिमांड्स को किस तरीके से फुलफिल किया जाता है ये सीखता है। लेकिन उसके सारे व्यूज जो वो अपनी फैमिली से सीखता है, उसके ये व्यूज़ जब वो बड़ा होता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ता है, इट मीन्स पढ़ने जाता है, स्टडी करने जाता है, तो उसके ये व्यूज़ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि किस तरीके से पावर को ओबे किया जाता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है। विद द नीड टू अडेप्ट टू डिफरेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सीखता है कि अलग अलग बैकग्राउंड में अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेशन किस तरीके से किया जाता है। द चाइल्ड लर्न्स टू एडजस्ट विथ वेरिएशन एंड द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इस तरीके से चाइल्ड पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सीखता है कि किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है और किस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन, इट मीन्स वेरिएशन में भी यूनिटी स्टैब्लिश की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़। अब हमारा आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में टॉपिक जो कि एक टूल है। तो फर्स्ट पर्सन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू देयर पॉलिसी, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, आइडियोलॉजी एंड फंक्शंस के थ्रू डू द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। फिर हमारा आ जाता है ऑल्दो पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट रोल्स इन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मीन्स होता है सभी पर्सन अपने अपने वोट्स का यूज़ करते हैं, इट मीन्स सभी पार्टीज़ का अलग अलग रोल होता है डेमोक्रेटिक में और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में। कम्युनिस्ट का मीन्स होता है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़्यादा होता है, और डेमोक्रेटिक का मीन होता है पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। फिर है इन सच स्टेट, कुछ स्टेट्स में द स्टेट एक्सर्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, कुछ स्टेट्स में सोशलाइजेशन का केवल यही मतलब होता है कि स्टेट स्ट्रिक्ट कंट्रोल करेगा तभी सोशलाइजेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये कुछ कंट्रीज़ में होता है कि स्टेट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल। नेक्स्ट है वेयर इज इन डेमोक्रेटिक स्टेट, लेकिन जिस तरीके से डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है, देयर इज ए प्लूरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। प्लूरिटी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब है मल्टी पार्टीज होती सिस्टम है, एंड इंडिपेंडेंटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स सोशलाइजेशन, इंडिपेंडेंटली अपने अपने व्यूज़ को पूरा करते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करते हैं, सोसाइटी के इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। तो ये है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सोशलाइजेशन का मीन्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल को लेफ्ट कर देते हैं स्टूडेंट। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, सबसे फर्स्टली मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में हम मास कम्युनिकेशन की स्टडी करेंगे कि मास कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम अपने व्यूज़ को फार फ्लंग एरियाज़, इट मीन्स रिमोट एरियाज़ में, इट मीन दूर दूर के एरियाज़ में भी हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक जगह बैठ के, या फिर दूसरों के व्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक जगह बैठ के मास कम्युनिकेशन के थ्रू। मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा हैज़ बिकम पावरफुल मीडियम फॉर गिविंग डायरेक्शन ऑन टू द पॉलिटिकल नॉलेज एंड थॉट ऑफ ए पर्सन। इट मीन्स मास कम्युनिकेशन के वे में, मास कम्युनिकेशन के मीडियम से एक पर्सन पॉलिटिकली कनेक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम से। इट मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जान सकता है मास कम्युनिकेशन के थ्रू, और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के फेवर में या अगेंस्ट में। तो ये है मास कम्युनिकेशन एक टूल, जब एक पर्सन पॉलिटिकली सोशलाइज्ड होता है, कनेक्ट होता है। फिर तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक यहीं फिनिश हुआ है। लेसन 5th क्लास 12th यूनिट 2nd का लेसन 5th है। यूनिट 2nd का इट मीन्स लेसन 5th क्लास 12th
पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 का लेसन 5, इट मीन्स फर्स्ट लेसन।